कली ने कलयुग को किया बदनाम। हमने कलयुग को कर दिया है बदनाम। कलयुग तो बेकार में ही बदनाम है। दोस्तों, कलयुग को तो नाम से ही बदनाम कर रखा है हम इंसानों ने। इंसान होकर भी हम गलती कर रहे हैं। आप देखते हैं और नाम धर देते हैं कि कलयुग चल रहा है। भाई, इसकी कोई गलती नहीं है और कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं कि वशीकरण का मामला है। दोस्तों, भगवान ने इस मनुष्य की इतनी बड़ी संरचना की है कि कल्पना से परे है मनुष्य जीवन। दोस्तों, मैं जितनी भी बात बोलता हूँ, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। भक्तों, मूर्ख लोग होते हैं जो निष्पक्ष ज्ञान नहीं देते हैं या निष्पक्ष बात नहीं करते हैं। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आप देखते हैं, माँ बाप के सामने नाक के नीचे कर नीचे से निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि पिछले जन्मों का कोई कर्म फल होगा जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। हम पिछले जन्म और अनंत जन्मों की हम बात करते हैं। हम जिस जन्म में रहते हैं, हम उस जन्म को तो सुधार नहीं पाते हैं। हम पिछले जन्मों की बात करते हैं। दोस्तों, पिता अपने बेटे से कहता है कि पढ़ ले बेटा। माँ पिता के सामने वो किताब निकाल के उसको निहारता रहता है, माँ व पिता के सामने, और वह समझते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, परंतु वह पढ़ नहीं रहा होता, केवल किताब को निहार रहा होता है और अंत में बच्चा पढ़ नहीं पाता है। और लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। दोस्तों, ज़माना ख़राब है, मैं भी मानता हूँ। मैं भूरा सिंह, कलयुग ने क्या समझते हो? मुझे नहीं सताया? किसको नहीं सताया? कलयुग दोस्तों वैसे ही नहीं, कलयुग में हम वैसे ही नहीं। 42 वर्ष की आयु हो चुकी है मेरी आज। दोस्तों, प्यार आजकल लोग शकल सूरत से करते हैं। प्यार तो वो है जहाँ कस्में वादे नहीं होते, जहाँ हमारी आदतों से प्यार हो, शरीर से प्यार नहीं, केवल हमारी आदतों से, हमारे आचरण से प्यार हो। दोस्तों, अगर हम किसी की पत्नी हैं या हम किसी के पति हैं, तो हमें आप किसी की बहन बेटी हैं या आप किसी के बेटी बेटा हैं, गैर मर्द या गैर औरत पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। गैर मर्द या गैर औरत को हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्यार जैसी चीज़ दोस्तों एक बार होती है, दूसरे को स्पर्श करने से हम बदनाम हो जाते हैं। दोस्तों, गुरु हमारे कहा करते थे कि बेटे, पिछले जन्मों को किसने देखा है, अब अपना यह लोक संवार, सारे जन्म बदल जाएंगे, क्यों फंसा हुआ है भ्रम जाल में। दोस्तों, गुरु कहते हैं खुद को ही ढूंढ, खुदा मिल जाएगा। कलयुग को बदनाम मत कर। दोस्तों, हम गलत करने में एक बार भी नहीं शर्माते हैं। हम इंसान होकर भी 4 बच्चे की माँ पर हम रीझ जाते हैं और अपने कुल के कुलों पर हम दाग लगा देते हैं। हम करने से पहले नहीं सोचते हैं। आज हम ही ऐसा करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन कैसा करेगी? कभी आपने सोचा? नहीं। कलयुग को बदनाम करते हैं आप, खुद विवेक नहीं करते। देखा है आपने?
आपने अपने ही पति को मारकर ड्रम में भर देती हैं। किसके लिए? एक अजनबी के लिए। जो स्त्री अपने पुरुष के साथी नहीं हुई तो वो उसकी क्या होगी? दोस्तों, समय पर हम विवेक नहीं करते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, मैं गलत करने से पहले नहीं सोचता हूँ, क्या इसमें कलयुग की गलती है? मैं किसी की हत्या करने से पहले नहीं सोचता हूँ और मैं किसी की बहन बेटी से गलत कार्य करने में नहीं सोचता हूँ, या मैं कोई भी और गलत कार्य करने में नहीं सोचता हूँ, तो क्या इसमें कलयुग की गलती है? क्या इसमें भगवान की गलती है? नहीं दोस्तों, भगवान तो कभी गलत करते ही नहीं हैं और हम बदनाम कर देते हैं कलयुग को। दोस्तों, मेरी बातों को आप सुन सकते हैं। मेरे इस चैनल पर मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं। मैं बात करता हूँ निष्पक्ष बिल्कुल, और मेरी निराधार बात हैं। आपको अगर सच सुनने का शौक़ है, सच सुनने की अभिलाषा रखते हैं, तो आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। परंतु इस वीडियो में इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपने विवेक से अपने जन्मों जन्मों को सुधार सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, हम अपने जन्मों पर ही हम पछताते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।